इंडिया में पार्लियामेंट का विंटर सेशन गर्मा गर्म डिबेट्स और पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग का टाइम होता है। यह समय होता है जब देश के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होती है और कई बार यह चर्चा हीटेड आर्ग्यूमेंट्स और पैशनेट स्पीचेस में बदल जाती है। लेकिन 2024 के सेशन में रूलिंग पार्टी बीजेपी और ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी के बीच जबरदस्त क्लैश देखने को मिला। यह क्लैश सिर्फ एक साधारण बहस नहीं था, बल्कि एक ऐसा टकराव था जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। इस कॉन्फ्रंटेशन की वजह होम मिनिस्टर अमित शाह का BR अम्बेडकर, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चीफ आर्किटेक्ट थे, उनके बारे में एक स्टेटमेंट था। यह स्टेटमेंट इतना कंट्रोवर्शियल था कि इसने न सिर्फ पार्लियामेंट में बल्कि पूरे देश में हलचल मचा दी। शाह के वर्ड्स ने कंट्रोवर्सी की आग लगा दी, जिससे प्रोटेस्ट्स, पार्लियामेंट में डिसरप्शंस और दोनों पार्टीज के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। पार्लियामेंट के बाहर भी लोग सड़कों पर उतर आए और सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे पर बहस छिड़ गई। यह ऐसे इस क्लैश से जुड़े की इवेंट्स, स्टेटमेंट्स और पर्सपेक्टिव्स को एक्सप्लोर करेगा और इंडियन पॉलिटिक्स पर इसके इम्प्लीकेशंस को एग्जामिन करेगा। हम देखेंगे कि कैसे एक स्टेटमेंट ने पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप को हिलाकर रख दिया और इसके पीछे के डायनामिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि इस क्लैश का आने वाले इलेक्शंस और देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। राज्यसभा यानी पार्लियामेंट के अपर हाउस में एक डिबेट के दौरान अमित शाह ने BR अम्बेडकर का नाम पॉलिटिकल डिस्कोर्स में बार बार यूज करने के बारे में एक रिमार्क किया। उन्होंने सजेस्ट किया कि अम्बेडकर के कंट्रीब्यूशंस को एक्नॉलेज करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनका नाम बार बार रिपीट करना एक फैशन ट्रेंड बन गया है। शाह ने इंप्लाई किया कि गॉड का नाम लेना स्पिरिचुअली ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। यह स्टेटमेंट पहली नजर में सिंपल लग रहा था, लेकिन ऑपोजिशन, खासकर कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत सेंसिटिव साबित हुआ। कांग्रेस पार्टी ने शाह के स्टेटमेंट को अम्बेडकर की लेगेसी का अपमान माना और बीजेपी पर अटैक कर दिया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे सीनियर कांग्रेस लीडर्स ने बीजेपी पर अम्बेडकर का डिसरिस्पेक्ट करने और इंडिया के लिए उनके कंट्रीब्यूशंस को अंडरमाइन करने का आरोप लगाया। उन्होंने शाह से अपॉलजी और कैबिनेट से रेजिग्नेशन की मांग की। कांग्रेस ने आर्ग्यू किया कि शाह के वर्ड्स बीजेपी के अम्बेडकर और उनके इगैलिटेरियन इंडिया के विजन के खिलाफ डीप सीटेड प्रेजुडिस को रिफ्लेक्ट करते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस के एक्यूजेशंस को पूरी तरह से डिनाई किया और कहा कि ये एलिगेशंस बेबुनियाद हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि शाह के स्टेटमेंट को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया है और इसे जानबूझकर ट्विस्ट किया गया है। बीजेपी स्पोक्सपर्सन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शाह का मकसद केवल पॉलिटिकल गेन्स के लिए अम्बेडकर के नाम के एक्सेसिव यूज की तरफ ध्यान आकर्षित करना था। उन्होंने कहा कि शाह का बयान किसी भी तरह से डिसरिस्पेक्टफुल नहीं था। उन्होंने आर्ग्यू किया कि शाह ने सिर्फ पॉलिटिकल गेन्स के लिए अम्बेडकर के नाम के एक्सेसिव यूज की तरफ पॉइंटेड आउट किया था और उनका कोई डिसरिस्पेक्ट करने का इंटेंशन नहीं था। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा से अम्बेडकर के आइडियल्स को अपहोल्ड करती आई है। बीजेपी लीडर्स ने कांग्रेस पर वोट बैंक पॉलिटिक्स खेलने और अपने एजेंडा के लिए अम्बेडकर की लेगेसी का यूज करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से अम्बेडकर के नाम का मिसयूज किया है। बीजेपी लीडर्स ने कांग्रेस पर वोट बैंक पॉलिटिक्स खेलने और अपने एजेंडा के लिए अम्बेडकर की लेगेसी का यूज करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से अम्बेडकर के नाम का मिसयूज किया है। बीजेपी स्पोक्सपर्सन ने कहा कि उनकी पार्टी अम्बेडकर के प्रति बहुत रिस्पेक्ट रखती है और उनके आइडियल्स को अपहोल्ड करने के लिए कमिटेड है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अम्बेडकर को बहुत रिस्पेक्ट करती है और उनके आइडियल्स को अपहोल्ड करने के लिए कमिटेड है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी ने हमेशा से अम्बेडकर के विजन को आगे बढ़ाने का काम किया है और उनके द्वारा स्थापित प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है और उनके आइडियल्स को अपहोल्ड करने के लिए कमिटेड है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कई इनिशिएटिव्स और पॉलिसीज इंप्लीमेंट की हैं जो अम्बेडकर के विजन के अनुरूप हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का कमिटमेंट अम्बेडकर के प्रति केवल वर्ड्स में नहीं बल्कि एक्शंस में भी दिखता है। सेक्शन 5 पार्लियामेंट्री स्टॉर्म डिसरप्शंस एंड डिबेट्स। ये कंट्रोवर्सी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में फैल गई, जिससे बार बार डिसरप्शंस और एडजर्नमेंट्स हुए। कांग्रेस एमपीज ने प्रोटेस्ट किए, शाह और बीजेपी के खिलाफ स्लोगन्स रेज किए और अपॉलजी की मांग की। बीजेपी ने अपने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए, कांग्रेस पर इशू को पॉलिटिसाइज करने का आरोप लगाया। स्पीकर और चेयरमैन को ऑर्डर मेंटेन करने में बहुत मुश्किल हुई क्योंकि दोनों पार्टीज के बीच जुबानी जंग बढ़ती जा रही थी।
सेक्शन 6 बियॉन्ड द वॉल्स प्रोटेस्ट्स एंड पब्लिक ओपिनियन। कांग्रेस और बीजेपी के बीच क्लैश पार्लियामेंट के बाहर भी फैल गया, जिससे पूरे देश में प्रोटेस्ट्स और डेमोन्स्ट्रेशंस हुए। कांग्रेस वर्कर्स स्ट्रीट्स पर उतर आए, शाह के एफिजीज जलाए और उनके रेजिग्नेशन की मांग की। बीजेपी ने काउंटर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए, शाह का डिफेंस किया और कांग्रेस पर अनरेस्ट इंसाइट करने का आरोप लगाया। यह इश्यू न्यूज हेडलाइंस और सोशल मीडिया पर छा गया। लोग गर्मा गर्म डिबेट्स में एंगेज हुए, जो इंडियन सोसाइटी के डीप डिविजन्स को रिफ्लेक्ट करता है। सेक्शन 7 द अम्बेडकर लेगेसी, अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन। इस कंट्रोवर्सी के सेंटर में B.R. अम्बेडकर की एंड्यूरिंग लेगेसी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर माने जाने वाले अम्बेडकर ने दलित्स, जिन्हें पहले अनटचेबल्स कहा जाता था, के राइट्स के लिए लड़ाई लड़ी, जो सदियों से डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन का सामना कर रहे थे। जस्ट और इक्विटेबल इंडिया के लिए उनका विजन आज भी लाखों लोगों, खासकर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के साथ रेजोनेट करता है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इन कम्युनिटीज का सपोर्ट पाने के लिए अक्सर अम्बेडकर का नाम और लेगेसी यूज करते हैं। सेक्शन 8 पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस, फॉल्ट लाइन्स एंड स्ट्रेटजीज। अमित शाह के स्टेटमेंट पर हुए क्लैश ने इंडियन पॉलिटिक्स के डीप सीटेड फॉल्ट लाइन्स, खासकर कास्ट और आइडेंटिटी के अलोंग को एक्सपोज किया। दलित्स और अदर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के बीच अपना सपोर्ट बेस मजबूत करने की कोशिश में लगी कांग्रेस ने शाह के स्टेटमेंट का यूज बीजेपी को एंटी अम्बेडकर और एंटी दलित दिखाने के लिए किया। अपनी इमेज को होने वाले पोटेंशियल डैमेज से अवेयर, बीजेपी ने कांग्रेस पर डिवाइसिव पॉलिटिक्स खेलने का आरोप लगाकर नैरेटिव को कंट्रोल करने की कोशिश की। Section 9 Conclusion, a divided house. This section delves into the complexities and tensions that define the current political landscape in India. The title, A Divided House, aptly captures the essence of the ongoing political and social discord. B.R. अम्बेडकर के बारे में अमित शाह के स्टेटमेंट से जुड़ी कंट्रोवर्सी ने इंडिया के सोशल फैब्रिक की फ्रेजिलिटी और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की एंड्यूरिंग पावर को हाईलाइट किया। Amit Shah's remarks sparked a nationwide debate, bringing to the forefront the delicate balance of India's social structure and the potent influence of identity politics. This controversy is not just a fleeting moment but a reflection of deeper, underlying issues that have been simmering for decades. कांग्रेस और बीजेपी के बीच क्लैश, जो अक्सर तीव्र और व्यक्तिगत हो जाता है, ने पॉलिटिकल लैंडस्केप को और भी कॉम्प्लेक्स बना दिया है। These clashes are not merely about policy differences, but are deeply rooted in historical and ideological divides that continue to shape the nation's politics. उनके respective political ambitions से fueled, ये conflicts अक्सर public discourse को dominate करते हैं, जिससे constructive dialogue की गुंजाइश कम हो जाती है। The ambitions of these political entities often overshadow the need for constructive dialogue, making it difficult to find common ground, ने public opinion को और polarize किया, जिससे समाज में विभाजन और गहरा हो गया। Public opinion has become increasingly polarized, leading to a more divided society where consensus is hard to achieve, और society के different sections के बीच chasm को deepen किया। ये विभाजन केवल राजनीतिक नहीं है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी है, जो समाज के विभिन्न वर्गों के बीच की खाई को और चौड़ा करते हैं। These divisions are not just political but also social and cultural, further widening the gap between different sections of society. Ambedkar की legacy आज भी more just और equitable India के लिए hope inspire करती है, लेकिन उनकी legacy पर political battle ने उनके vision को achieve करने की राह में कई challenges खड़े कर दिए हैं। Ambedkar's legacy continues to inspire hope for a more just and equitable India, but the political battles over his legacy have created numerous challenges in realizing his vision. लेकिन उनकी लेगेसी पर पॉलिटिकल बैटल ने उन चैलेंजेस को अंडरस्कोर किया है जो उनके विजन को रियलाइज करने में आगे आने वाले हैं। The political battles over his legacy underscore the challenges that lie ahead in realizing his vision. ये चैलेंजेस केवल राजनीतिक नहीं है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी हैं, जो समाज के विभिन्न वर्गों के बीच की खाई को और चौड़ा करते हैं। These challenges are not just political, but also social and cultural, further widening the gap between different sections of society, जो उनके विजन को रियलाइज करने में आगे आने वाले हैं। Ambedkar's vision of a just society remains a guiding light, but the path to achieving it is fraught with obstacles that require collective effort and unwavering commitment.